ओके। सर आप हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हो? हाँ। आप हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हो? हाँ। हेलो। क्यों? हाँ, बोल तो रहा हूँ, हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। आप हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हो सर? अरे हाँ, बोल रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ, और कुछ स्टार्ट करना था, क्या चाहिए आपको? नहीं नहीं, वही स्टार्ट करना है। हाँ ठीक। हाँ। चलो ध्यान से देखो, एकदम बेसिक चीजों से लेके चल रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से चीजों को समझो, और जहाँ पे जो डाउट होगा उसको आप देख लेना, बताना कुछ तो, हाँ। चलिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, एक्चुअली इस चैप्टर को हम लोग ऐसा भी कंसिडर करते हैं कि अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, ठीक है। बट अभी जरा से यहाँ पे ध्यान दो, कितने टाइप्स के डेरिवेटिव्स होंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, पहला अल्काइल हैलाइड, हाँ। एक एक चीजों को ध्यान दो पहला। अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसमें भी ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ए पार्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसमें है पहला अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है देखो, जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई हैलोजन अटैच होता है तो उसे ही कहते हैं अल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे कोई एक्स आ गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अल्काइल हैलाइड। ये किससे अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ओके। ये अल्काइल हैलाइड फर्दर डिवाइड हो सकता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड को आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी इन द सेंस हाइलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन, हाइलोजन एटम attached to primary carbon. Now question arises, what is the primary carbon? So carbon which attached with only one carbon atom, other carbon atom, that is our primary carbon. For example, अब देखो मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल की बात करने जा रहा हूँ। प्राइमरी अल्काइल में क्या क्या सीक्वेंस आते हैं, क्या क्या चीजें आती है, उसको कैसे डिस्कस करते हैं, देखो जरा ध्यान से। जैसे इस प्राइमरी में मैंने एग्जांपल लिया, अगर 1 2 3 4 और यहाँ पे अटैच कर लिया Cl, तो इसको लिखेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और यहीं पे मैंने अगर दूसरा लिया 1 2 3
यहाँ पे डैश और यहाँ पे ले लिया Cl। दिस इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और यहाँ पे लिया मैंने 1 2 3, यहाँ पे ले लिया Cl, और यहाँ पे ऐसा अटैच हो गया, इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल क्लोराइड। ओके। ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे क्या है CH2 है, राइट। अब जरा समझो इस बात को, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बनाए वो किसके हैं? प्राइमरी अल्काइलाइड। ऑल प्राइमरी दीज आर अल्काइल। व्हाट? प्राइमरी अल्काइल। तो जो आइसो नियो या फिर हम एन लगाते हैं, दैट इज ओनली फॉर व्हाट? प्राइमरी। एक एक्सेप्शन आता है, वो बता देता हूं आपको। दिस इज व्हाट? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अच्छा, इसके IUPAC नेम अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अब यहाँ पे देखो, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दोनों एक साथ बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर एक साथ इसका ले रहा हूँ मैं। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोपेंट। क्लोरोब्यूटेन। वन नंबर दिया तो दिया, नहीं तो लिख देंगे क्लोरोब्यूटेन, या 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये भी कैसा? 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, सॉरी, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ। 1 क्लोरो, टू टू मिथाइल या 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन। ठीक है ना? तो अच्छा यहाँ पे देखो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 क्लोरो डैश 2 2 डाइमिथाइल टू टू डाइमिथाइल। ओके। प्रोपेन। सो ऑल दीज आर व्हाट? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। ठीक है। अब देखो जरा सा सेकेंडरी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज व्हाट? व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन, है ना? हाइड्रोजन एटम अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? कार्बन विच अटैच टू 2 अदर कार्बन। यस। कार्बन विच अटैच टू अदर कार्बन। अब जरा इसमें एग्जांपल देखो। हाँ, CH3 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। CH3, CH, CH2, CH3, यहाँ पे ले लिया Br। तो यू आर ऑब्जर्विंग this carbon is our secondary carbon. Is it right? Because this carbon attached to 2 other carbons, that's what is secondary, right? राइट। And halogen attached to secondary, that's what is secondary alkyl halide. So its name is what? Common name is sec butyl bromide. Otherwise, IUPAC name is what? 1 2 3 4.
टू ब्रोमो टू ब्यूटेन। ब्रोमो या ब्यूटेन, टू ब्रोमो ब्यूटेन। आइसो अंडरस्टूड इस कब पार्ट? आता है? बता रहा आइसो बताया ना। वन मिथाइल ग्रुप एट द सेकंड कार्बन इज कॉल्ड व्हाट? आइसो। टू मिथाइल ग्रुप एट सेकंड कार्बन इज एटम इज व्हाट? नियो। लेकिन फिर वो यहाँ पे एक नोट, यहाँ पे एक नोट, वेट 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 वेट, हाँ, मैंने अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया, यहाँ पे मैं नोट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। नोट, ओनली इन केस ऑफ प्रोपाइल, ठीक है, आइसो एंड सेकेंडरी both are same. For example, if I'm going to write CH3, CH and CH3 और यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने Cl, so I can say that this is isopropyl chloride just wait say isopropyl chloride, otherwise this is also called what? Sec propyl chloride, right? अब यहाँ पे मैंने सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, वी कांट राइट द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस केस में आइसो नहीं होगा। आइसो मींस व्हाट? व्हेन सेकंड कार्बन पे वन मिथाइल ग्रुप, देन इट इज व्हाट? दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? आइसोब्यूटाइल। दिस इज नॉट कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, दिस इज ओनली कॉल्ड द सेक ब्यूटाइल। बट इन केस ऑफ प्रोपाइल, दिस वन इज बोथ आइसो एज वेल एज सेकेंडरी। अंडरस्टूड? Okay, sir. Understood. या reason behind that, when we started counting from here, 1 2 at second carbon one methyl is present here na, that's what is iso also. So only in case of propyl, iso and secondary both are same. ठीक है? Now we start this tertiary. See this tertiary alkyl halide. So can write here halogen atom attached to tertiary carbon. आइसो तभी आता है ना जब सेकेंड कार्बन पे CH3 हो, है ना? Yes, yes, yes. Second carbon पे Okay. CH। और वो नंबरिंग हमारा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, हाँ, लेफ्ट टू राइट। वहां पे हम फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, बिकॉज वी आर गिविंग द कॉमन नेमिंग ना। ओके। समझा मेरी बात? जैसे अगर हाँ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखूं, मैं अगर समझो यहाँ पे मैं एक हाँ एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CH CH2 यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे CH3 लिख लिया। तो आप बोलोगे सर नंबरिंग तो इधर से हो रहा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कहाँ मिथाइल है? तो हाँ कॉमन नेमिंग में हम यहाँ से यहाँ पे ही जाएंगे हमेशा, हाँ। हाँ। समझा ना? मैं IUPAC नेमिंग में ना हमने IUPAC फंक्शनल ग्रुप में को हाँ। प्रेफरेंस देते हैं, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, हाँ। ओके। बट कॉमन नेमिंग में हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको आइसो लिख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। क्योंकि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो ये टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सो वी कैन राइट हियर आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। ओके। समझा मेरी बात? हाँ। आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज प्राइमरी बिकॉज हाइलोजन अटैच टू द प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना? हम्म, तो सिर्फ एक ही केस है आइसोप्रोपाइल जिसमें आइसो हम सेकेंडरी के लिए लगा रहे हैं, अदरवाइज आइसो कभी भी हम सेकेंडरी के लिए नहीं लगाएंगे, हमेशा किसके लगाएंगे? प्राइमरी के लिए। क्लियर हो रही बात है? हम्म,
सर, हाँ बोलो। मतलब समझ में आ गया। ओके गुड। टर्शियरी देखो यहाँ पे, कार्बन विच अटैच टू, थ्री अदर कार्बन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। CH3, 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 Br। अब यहाँ पे देखो, दिस हाइड्रोजन एटम अटैच टू दिस कार्बन, and this carbon is what? Tertiary carbon, because attached to three other carbons. So its common name is what? Tert. Tert means what? Tertiary. Tert butyl bromide. Otherwise this is also called what? T butyl bromide. T means tertiary. Otherwise its IUPAC name is what? 1, 2, 3. So what will I write here? 2 bromo, 2 methyl propane. ओके। आई बात समझ में? हाँ। ठीक है। So all these are what? Alkyl halide. अल्काइल हैलाइड्स। Why? What is the alkyl halide? Alkyl halide इसमें भी कौन सा है? मोनो हाइड्रोजन अल्काइल halide. Mono halogen derivative is what? Only single halogen attached here. In more than one halogen present, then it is called what? Polyhalogen derivatives, like the di, tri, tetra. But here we are discussing the monohalogen derivatives. In monohalogen derivatives, first we discuss the alkyl halide. What is the alkyl halide? Halogen attached to the aliphatic hydrocarbon, saturated hydrocarbon. That is the alkyl halides. Clear? In this क्लियर case, सर। we discuss the primary. Uh, मैं बोला क्लियर सर, समझ में आ गया। yeah, primary, secondary, and tertiary. Now I'm going to explain another group that is called what? Allylic halide. B. In a second. Allylic halides. What is allylic halide? See that. First, we should discuss what is the allylic group. Allylic group is what? Hmm. देखो, here is the CH two double bond CH and CH2. This group is called what? Allylic group, right? This is what? Allylic group. And when halogen attached to this group is called what? Allylic halide. Allyl halide. Is it clear? In this case, functional group attached to the carbon which is sp3 hybridized, and that carbon attached to the sp2 hybridized carbon. Is it clear? Understood? What is the allylic group? CH2 double bond CH and CH2 means halogen attached to the sp3 hybridized carbon, and that carbon attached to the sp2 hybridized carbon. That is the allylic group. Clear? It is also three types: primary, secondary, and tertiary. Just see that properly. Primary. For example, CH2 double bond CH, CH2Cl. Second, secondary,
CH2 double bond CH, CH, Cl and CH3. Third, tertiary. CH2 double bond CH, C, CH3, CH3 and Cl. Are you getting my point? In each cases, halogen attached to the carbon which is sp3 hybridized, and that carbon attached to the sp2 hybridized carbon. Okay. Now here, this carbon is what? Secondary. This carbon is what? Tertiary. And this carbon also attached to the carbon double bond carbon. And this is what? sp3. This is also sp3. And this is also sp3. Acha. During the nomenclature, when we are going to write the IUPAC name, then we give preference to the double bond instead of the halogen. So we start numbering from here. Now tell me, what is the name of this compound? First, IUPAC name. 3-chloro propene. Here its name. 3-chloro. Yes. प्रोपीन. ब्यूटीन. 4 कार्बन. ब्यूटीन. अच्छा, हाँ 4. हाँ. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3-chloro pentene. 3-methyl. Okay. This is branch now, right? Na? हाँ. और ब्यूटीन. ठीक है? Now see, if I'm writing this compound, you tell me what is the IUPAC name and what type of the allylic halide this? The 3-chloro 1 आना चाहिए. अरे यहाँ से नंबरिंग किया मैडम, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे. हाँ. चलो इसका IUPAC नेम बताओ और बताओ कि ये कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी allylic क्या है ये. Try this. हो गया बेटा? देखो ऐसे कुछ कंडीशन अगर आती है ना जहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो, पहले ओपन स्ट्रक्चर लिख लो आप. दिस इज व्हाट CH3. हियर इज व्हाट कार्बन. हियर इज अगेन CH3. हियर इज द डबल बॉन्ड. हियर इज द CH. हियर इज व्हाट C, Cl, H and CH3. Is it clear? Yes, sir. Now, first we select the continuous longest chain which containing the functional group.
So I hope this one is our longest chain. Right. Now this is as a branch and this is as a subsequent. Now we start numbering from which side? Definitely we give preference to the double bond. But we can start from here 1, 2. At the second position double bond here. And in this case 1, 2, 3. At the third position double bond will come. So definitely we'll start from here 1, 2, 3, 4, 5. So its name is what? Sorry, 4-chloro 2-methyl pent 2-ene. अब देखो ये वाला कार्बन कैसा है मेरे पास? All 4 valency with the single bond, na? So that become what? sp3. And this sp3 which containing halogen attached to the sp2, so that's what is allylic group. But this carbon which containing functional group attached to 2 other carbon, that's what is what? Secondary. So this is our secondary allylic halide. Is it clear? आया क्या समझ में ये? हाँ सर। कौन निकल गया? आदित्य क्या भाग गया? चलो हाँ ठीक, सर, दूसरा वाला निकल गया, चलो। चले कोई बात, कोई बात। ये समझ में आया आपको? हाँ सर, समझ में आया। ठीक है। अब जरा इसका बताओ, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। Write the IUPAC name and classified this group, this compound. चलो ट्राई करो जल्दी है। चलिए सुनिए, 1, we give preference to the double bond। अब आप बोलोगे यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि नजदीक ये आना चाहिए ना ब्रोमीन। तो 1, 2, 3, 4, 5। इट्स नेम इज व्हाट? 3-bromo, या pentene. cyclopentene, या pent1ene। Now in this case, this halogen attached to carbon double bond carbon, right ना? ठीक है। sp3 hybridized atom, sorry, sp3 hybridized carbon attached to sp2 hybridized, so that is allylic, and this carbon attached to 2 other carbon,
दैट्स व्हाट इज सेकेंडरी, तो इट इज आल्सो सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड। आया क्या समझ में? हाँ सर, समझ में आया चलिए सर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, थर्ड पार्ट। हाँ, तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, देखो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, सुनिए ध्यान से। व्हेन हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन विच कंटेनिंग द एरोमेटिक कंपाउंड लाइक दिस वन, ये बेंजीन और यहाँ पे जो कार्बन होगा उससे अटैच होगा हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टेड बात शायद आपको पता होगी पहले से, बेंजीन से जब CH2 अटैच होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल। अच्छा। बेंजीन से जब CH अटैच होता है और दो वैलेंसी खाली होती है उसको बोलते हैं बेंजल। और बेंजीन से जब सिर्फ कार्बन अटैच होता है और तीन वैलेंसी खाली होती है उसको बोलते हैं बेंजो। हम बेंजाइल की बात कर रहे हैं, हाईलाइट की बात। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, इसमें भी हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया CH2Cl, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बट इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बताओ मुझे जरा सा सोच के। क्या होगा IUPAC नेम? मिथाइल क्लोराइड हाँ, बेंजीन। नहीं, देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरो फिनाइल मीथेन। क्या IUPAC नेम होगा? समझ नहीं आ रही बराबर। देखो, क्लोरो भी अटैच और फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे और ये मेरा मेन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझा? इसी में आ जाएगा सेकेंडरी। जैसे यहाँ पे लिया मैंने CH3Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, तो नाम हो जाएगा क्लोरो फिनाइल इथेन। अच्छा, फिनाइल कब बोलते हैं सर, मतलब किसी चीज को? ये जब बेंजीन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है ना, अच्छा। ऐसा इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक ये है एज अ सर। सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल बोलते हैं। जैसे इसका हो गया C6H5, दैट इज व्हाट, फिनाइल ग्रुप। ठीक ओके। है, ठीक है एज अ सर। सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, ठीक है सर, समझ ठीक गया। है। चलो आगे देखो, इस पर टर्शियरी देखो। टर्शियरी में क्या होगा, बस टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा ये। हाँ, ठीक है। हाइड्रोजन जो होगा वो टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा। तो जरा करो देखो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देता हूँ, आप बताओ मुझे इसका नाम बताओ। हम्म। खुद ही ड्रॉ करना स्ट्रक्चर टर्शरी का। हाँ, क्या 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 क्या? टर्शरी का स्ट्रक्चर खुद ही ड्रॉ करना। नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट एक अच्छा मिनट। ओके। जस्ट थोड़ा सा ये चल नहीं रहा है ना मेरा लैपटॉप, गड़बड़ हो रहा है। एक सेकंड। ये एरो मूव नहीं हो रहा है जल्दी।
हो गया। देखो यहाँ पे टर्शियरी का स्ट्रक्चर देखो, ये लिया मैंने बेंजीन, और यहाँ पे लिया सी, CH3, इसको ले लिया मैंने CH2 CH3। अब बताओ जरा से, यहाँ पे Br ले लिया मैंने। दिस इज टर्शियरी। व्हाई टर्शियरी? बिकॉज टर्शियरी कार्बन हियर 1 2 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है। बताओ जल्दी इसका नाम बताओ। ब्रोमेन फिनाइल, हाँ, ब्रोमेन फिनाइल, ब्रोमीन फिनाइल। अरे नंबरिंग दो बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे ना, 4। हाँ अब ये दोनों चीजें 2 पे अटैच हो गई ना, हाँ, टू का जल्दी। तो राइट ये 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो फिनाइल ब्यूटेन। 2 फिनाइल, हाँ 2 ब्रोमो, 2 फिनाइल, 2 ब्रोमो, एक मिनट यार क्या हो जा रहा है इसमें, हाँ 2 फिनाइल ब्यूटेन। अंडरस्टूड इस पार्ट? अंडरस्टूड। चौथा होता है इसमें विनाइल क्लोराइड, या विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होते हैं? when carbon, sorry, halogen attached to the carbon double bond carbon directly, X। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी दो ही हो सकते हैं, टर्शियरी नहीं होता। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल इफ राइटिंग द CH2 CH और यहाँ पे आ गया Cl, इट्स कॉमन नेम इज व्हाट? विनाइल क्लोराइड। एनी फंक्शनल ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड विनाइल, राइट? जैसे विनाइल अल्कोहल अटैच होगा तो क्या बोलेंगे? विनाइल अल्कोहल। हाँ, समझ में आ रही बातें? विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, हाँ विनाइल साइनाइड हो जाएगा, सारे नाम हो जाते हैं वहां पे। अरे यार ये क्या हो जा रहा है इसको? देखो विनाइल क्लोराइड, ठीक है, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, जरा बताओ। आईयूपीएसी नाम 2 क्या हो जाएगा? क्लोरोइथीन। हाँ क्लोरोइथीन। अब देखो नंबरिंग, हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे। अब बोलोगे यहाँ से क्यों किया? क्योंकि यहाँ से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है, क्लोरोइथीन। समझ में आ रही बातें? यहाँ पे देखो हाँ सर। CH2 डबल बॉन्ड C, Br, और यहाँ पे हो गया CH3। अब कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है ना, इसमें टर्शियरी पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी ही पॉसिबल है। इसका नाम बताओ क्या होगा? 2 ब्रोमो क्या होगा बोलो?
बोलो टू क्या नाम होगा? ब्रोमो प्रो टू ब्रोमो प्रोपीन। हाँ, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपीन। परफेक्ट। चलिए आगे चले। ये हाँ इतना सर, वैरायटी विनाइल मैंने का आपको बता टर्शियरी दी। स्ट्रक्चर। हाँ, इसका टर्शियरी विनाइल नहीं होगा, विना कार्बन की वैलेंसी क्यों? 4 ही होती है ना। हाँ हाँ, ओके हाँ सर। अब देखो यहाँ पे आगे देखो। अरे यार, काम करने में निकल गया। चलो यहाँ पे देखो, तो ये सारी वैरायटी मैंने बता दी आपको, राइट। और सब मोनो हेलोजन बताया, सब में एक ही हेलोजन अटैच किया मैंने, राइट। राइट सर। हाँ, अब सुनो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप इसके नाम बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको क्लासिफाई करो और नाम बताओ। 4 एग्जांपल देता हूँ मैं, फटाफट बता दो इसका। पहले आप लिख लो नोटबुक पे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ? ठीक है अब सर। फटाफट आप बताना। आयोडीन है, हाँ? नाम भी बताना है और क्लासिफाई भी करना है इसको, हाँ? चलिए, कितने को क्लासिफाई करिए, नाम बताइए फटाफट। जल्दी बता दो मुझे। हो गया? हाँ ट्राई कर सर, रहे हो अभी? कर रही हूँ। हाँ, करो करो।
सर एरोमेटिक रिंग और वो जो सिंगल स्ट्रक्चर उसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं, एरोमेटिक रिंग को ना? नहीं नहीं, डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप को है। अच्छा, और फंक्शनल ग्रुप में क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को, क्लोरीन को ना? डबल बॉन्ड को, क्लोरीन को नहीं, डबल हाँ, बॉन्ड को डबल प्रायोरिटी बॉन्ड देते के बाद, हैं। उसके हाँ, डबल बाद। बॉन्ड के बाद क्लोरीन को, राइट। हाँ। ओके बेटा। यस हाँ सर। सर। चलो देखो किसका कितना राइट है, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। देखो, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4 पे क्या आ रहा है, आयोडो। आईडी फोर, आईडी 4 फोर आयोडो, आयोडो पेंट टू इन। या पेंट टू इन, परफेक्ट। 4 यस आयोडो पेंट टू इन। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे, सेकेंड वन। अच्छा, ये कैसा है पहले वो पहचानना है ना, अलाइलिक बेलाइलिक क्या है हाँ ये। हाँ, देखो, सेकेंड वाले अब का ये वाला वन कार्ब, ब्रोमोसाइक्लोइड। पहले इसका देखो, यहाँ पे ये दो कार्बन से हाँ। अटैच है, हाँ। और ये कार्बन कैसा है, sp3 है, हम्म, और ये कैसा है, sp2 है। हाँ, तो ये अलाइलिक हो गया, और वो भी सेकेंडरी हो गया ये क्योंकि ये वाला कार्बन दो अदर कार्बन से अटैच है। दिस इज सेक ठीक है। अलाइलिक। ओके। ठीक है ना। हाईलाइट। चलिए अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, इसका पहले नाम बताओ क्या होगा इसका। वन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन। हाँ, 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा। प्राइमरी, 1 डिग्री अलाइलिक। विनाइल है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है ना।
विनाइल। अच्छा हाँ, अलाइव में एक छोड़ के टास्क था, सॉरी। ठीक है, ये विनाइल। वाला बताओ। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई वो, बट चलो नाम तो बताओ, ट्राई करो। वन क्लोरो थ्री मिथाइल, उसके बाद हाँ, फिर कंफ्यूज हो गई कि एलिफेटिक को नेमिंग पहले देना है कि वो एरोमेटिक को। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ से नंबरिंग करो। वन, टू, टू, थ्री, थ्री, फोर। फोर। ठीक है। अब देखो ये फिनाइल है 4 पे, मिथाइल है 3 पे, और 1 पे क्या है, क्लोरो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 1 क्लोरो, 3 मिथाइल, 4 फिनाइल, हम्म। है ना। और यहाँ पे हाँ। क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूटीन डाले, 1 इन है तो ब्यूटीन। ठीक है। अच्छा, ब्यूट। इसका क्लासिफिकेशन क्या करेंगे हम लोग। ब्यूट वन इन, हाँ। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ये कैसा है, अलाइलिक है, अल्काइल है, बेंजाइल है, फिनाइल है, क्या है। विनाइल। विनाइल। फिनाइल है, डबल बॉन्ड से अटैच है डायरेक्टली, राइट ना। हाँ। वन। आदित्य समझ में आ रहा है आपको। आदित्य। हाँ सर, समझ में आ रहा है। Good. चलो यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। हाँ। बताओ, तो 1 2 3, 1 2 3, दोनों से 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये मिथाइल हो गया, ये ब्रोमो हो गया, ये फिनाइल हो गया, राइट। हाँ। तो राइट हियर 1 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 1 फिनाइल, हेक्स, 3 इन। हेक्स 3 इन, अंडरस्टूड। हाँ। बात आई क्या समझ में। यस सर, समझ रहा है। अच्छा, क्लासीफाई कैसे करेंगे इसको। अब ये हाइड्रोजन देखो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है ना, दैट बिकम व्हाट, बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड। व्हाट काइंड ऑफ बेंजाइल हैलाइड, सेक बेंजाइल हाइडाइड, राइट ना। सेकेंड। हाँ। आई होप ओके। अंडरस्टूड एवरीथिंग। हाँ। यस सर। समझा ना। हाँ। चलो आगे चले। हाँ सर। अब देखो, अब बात करने जा रहा हूँ डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का, हाँ? डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, सी दिस। पहला, इसमें दो आते हैं डाई में, आते तो बहुत ऐसे है, नाम से पता चलता है व्हेन टू हाइड्रोजन अटैच, राइट ना। बट इसमें दो इंपॉर्टेंट है, पहला है विसिनल डाइलाइट, दूसरा है जेमिनल डाइलाइट।
विसिनल डाइहैलाइड होता क्या है, सुनो। टू हैलोजन एटम्स attached to सेम कार्बन एटम। अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर रहते, सॉरी 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 सॉरी, अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम, फॉर एग्जाम्पल Cl। अब देखो यहाँ पे इतने एग्जाम्पल बता दिए, इसमें जरा देखो। पहला, एडजेसेंट कार्बन पे एक के बाद दूसरे कार्बन पे, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये तीनों क्या है, विसिनल डाइहाइड है। जैसे इसका नाम हो गया इथाइलिन, कॉमन नेम पहले मैं दे रहा हूँ, फिर आईयूपीएसी नेम देता हूँ मैं। पहले कॉमन नेम देखो, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो यहाँ पे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पे हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। 1, 2, 3, 4 2,3 टू थ्री 2,3 डाई, डाइब्रोमो अरे डाइब्रोमो, ब्यूटेन। या हाँ डाइब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। हर एक का कॉमन नेम नहीं देते यहाँ पे, इसका कॉमन नेम नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा देखो नीचे वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये विसिनल नहीं है। डाई हाइलाइट तो है, दो हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाट इज डाई हाइलाइट, बट इट इज नॉट विसिनल बिकॉज एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है प्रेजेंट, राइट ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। राइट सर, हाँ समझ में आ रही है सर। दिस इज व्हाट 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। नॉट अ विसिनल डाइहाइलाइड। ठीक है, ये विसिनल डाइहाइलाइड नहीं है। अच्छा, एक और होता है इसमें जेमिनल डाइहाइलाइड।
व्हाट इज जिमिनल डाइहाइड? यहाँ पे क्या आएगा, बोथ हाइड्रोजन अटैच टू द सेम कार्बन। अगर दोनों एक ही कार्बन पे अटैच है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जिमिनल डाइहाइड। एग्जांपल देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे इफ आई एम टेकिंग हियर CH3 CH, अब दोनों क्लोरीन एक पे ही अटैच हो गए। ये अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम पे अटैच हो गए, जिसका कॉमन नेम हो जाता है इथाइलिडीन। डाइक्लोराइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी तो डाइक्लोराइड प्रोपाइलिडीन ही होगा, बट यहाँ पे सेकंड कार्बन पे, दैट्स व्हाई इट इज बिकम व्हाट? सेक। सेक मतलब सेकेंडरी। प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। इनके आयुपैक नेम देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसका हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन। और इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। या। सर आई कॉमन नेम है, मतलब इथिलीडीन और प्रोपिलीडीन ऐसा क्यों नाम दिया? हाँ देखो, यहाँ पे जैसे मैं आपको सिखाया गया होगा कि अगर यहाँ पे मेरे पास अल्केन है, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो क्या हो जाता है? अल्काइल हो जाता है, राइट? हाँ। अल्काइल से एक हाइड्रोजन और निकाल दिया तो अल्काइलिन हो जाता है। ओ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे CH4, एक हाइड्रोजन निकाला, इज बिकम व्हाट? मिथाइल। दिस इज मिथेन ना। हाँ। दिस बिकम व्हाट? मिथाइल। CH3 मिथाइल। इससे एक कार्बन, अगर एक हाइड्रोजन और निकाल दिया मैंने, तो दिस बिकम व्हाट? CH2। दिस बिकम व्हाट? मिथाइलिन। ठीक है। ऐसे ही मैंने लिया CH3 और CH3, दिस इज अवर इथेन। इथेन से अगर एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो ये हो गया क्या? इथाइलिन। दिस बिकम व्हाट? इथाइलिन। सॉरी, इथाइल। अच्छा, इथाइल के बाद यहाँ पे दो चांसेस हैं फॉर रिमूविंग द सेकेंड हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
देखो यहाँ पे, या तो मैं एक और हाइड्रोजन निकालू सेम कार्बन से, तो अगर सेम कार्बन से निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH और दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एंड इट इज CH3। और अगर एडजेसेंट से निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे वैलेंसी फ्री, और ये भी हो जाएगा CH2, यहाँ पे वैलेंसी फ्री। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इथाइलिडीन, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इथाइलीन। ओके सर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर। हाँ, so I hope you understood this part. Now try halogen derivatives. We see part. अब देखो इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ कॉमन एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे CH। अब यहाँ पे तीन क्लोरीन अगर अटैच कर दिया मैंने, Cl, दिस बिकम व्हाट, क्लोरोफॉर्म, है ना। HC, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, I, आयोडोफॉर्म, है ना। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके। ट्राई आयोडो मीथेन। सारी बातें समझ में, ये कंडीशन हो जाएगा हाँ इसका, हाँ। सर, समझ आ गई। ये ट्राई, और बाकी जब बहुत सारे कार्बन दे करके हमने 1 2 3 4 ऐसा तीन हाइड्रोजन कहीं पे भी लगा दिया मैंने, Cl, है ना, तो ये भी हो जाएगा ट्राइहाइड्रेट। बट ये इसमें कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं होगा इसका, आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं बट कोई ऐसा स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं होगा, राइट। ऐसा, ऐसे टेट्रा दे सकते हैं, फिर पॉली दे सकते हैं, बट मेरे यहाँ तक यूज होता है, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए कुछ आगे की बातें करते हैं। जैसे हम बात करने जा रहे हैं अभी प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, राइट। ठीक है, हाउ मेनी मेथड्स आर हियर टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड्स। आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है ना। हाइड्रोकार्बन से भी आपने स्टार्ट नहीं किया ना सर? अरे आदित्य, आपने पढ़ा है, सर ने पढ़ाया होगा ना हाँ, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक। हाँ 11th में ना। हाँ हाँ सर। हाँ। हाँ। तो मैं बात करने जा रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, अल्काइल हैलाइड की। कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पहले एक साथ हम लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं बातों। ओके। फर्स्ट इसमें है फ्रॉम अल्केन। और ये वाला चीज आपने पढ़ा होगा 11th में, फ्रॉम अल्केन से। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइलोजिनेशन। यस। और इसमें अच्छे से आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, ठीक है, हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन। सेकेंड मेथड है इसमें फ्रॉम अल्कीन। इसको बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये भी 11th पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, अल्कीन चैप्टर, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स।
मैं बताऊंगा अभी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, आपने पढ़ लिया है तो थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। हाँ, ठीक है। और तीसरा है, ये नहीं पढ़ा होगा आपने, यहां से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम अल्कोहल। इसमें दो मेथड आएंगे अपने पास। फर्स्ट, by using HX, and second by using PX3, PCl5 and SOCl2। SOCl2 एंड फोर्थ मेथड यहाँ पे आ जाएगा, हाइलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इतने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमें पढ़ने हैं, चार। तो पहला हम अल्केन वाला पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, आपको पता भी है, बाद में हम ये तो हम किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का। राइट, हाँ। कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, राइट ना। कुछ एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग अलाइलिक हैलाइड भी बनाएंगे, उसका भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, पहला यहाँ पे है फर्स्ट, फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, होता क्या है इसमें। सो व्हेन आई एम टेकिंग दिस अल्केन, आर एच, आर इज व्हाट, अल्काइल ग्रुप, एच अटैच कर दे तो अल्केन हो गया। अल्केन व्हेन ट्रीटेड विद द हैलोजन in presence of specific condition, so it will form Rx plus Hx. This process is called what? Halogenation. In this case, again we can discuss the three processes. First one is what? Chlorination. Second, bromination. And third, iodination. इसके लिए कंडीशन क्या है अपने पास? Cl2 and UV light। इसके पास कंडीशन होता है Br2 एंड यूवी लाइट। यहाँ पे भी यूवी लाइट हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज AlCl3 नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आयोडीनेशन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, आयोडीनेशन एंड यहाँ पे यूज करते हैं HiO3
और HgO और HNO3। जैसे अगर मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं, फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है नॉर्मली फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पे हम कंसीडर करने जा रहे हैं, इसका जरा देखने जाते हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस बट सेलेक्टिविटी इंक्रीजेस। ये सब आपने पढ़ा होगा 11th में। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया CH4 का, मीथेन का रिएक्शन कराया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। So because of the free radical substitution reaction, here it forms the methyl chloride and eliminate HCl. But this reaction will not stop at this step, because again this Cl2 in presence of UV light will react and eliminate the HCl and form the dichloride. Dichloride further react with the Cl2 in presence of UV light, eliminate HCl and form the chloroform. Chloroform further react with the Cl2 UV light, eliminate HCl, just a minute. Eliminate HCl and form the CCl4, carbon tetrachloride. So this is a chain reaction. That's why this method is not applicable to prepare the monohalogen derivatives, alkyl halide, methyl Okay. chloride, because simultaneously we get all these products also, Okay. right? Same reaction for the bromine also. But now important part is what here? Suppose if I'm taking 1, 2, 3 here. या ऐसा ले लेता हूँ मैं इसको ऐसा। Now it is treated with the Cl2 UV light and Br2 UV light. क्या होगा देखो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, अब दोनों में दो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो ध्यान से, ऐसे यहाँ पे भी मिलेगा, ये है। यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे टर्शियरी है। इन दोनों केसेस में लगभग ये 50-50% होता है। ये लगभग 55% के आसपास आ जाता है, ये लगभग 45 के आसपास आ जाता Okay, sir. है। बट इन दिस केस दिस वन इज 0.1% या लगभग 1%, बट इट इज 99.9% समथिंग, Okay. सर बिकॉज ऑफ वापस व्हाट, से explain कर सकते हैं? सेलेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ व्हाट, सेलेक्टिविटी, है ना। व्हाट इज सेलेक्टिविटी? अब देखो यहाँ पे होता क्या है, होता क्या है कि जब क्लोरीन रिएक्ट करता है ना बेटा,
तो क्लोरीन का हाँ जैसे फ्री रेडिकल बना, अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना तो वो बहुत रिएक्टिव होगा, फटाक से अटैक कर लेगा जो सामने दिखेगा, वो प्राइमरी वाले पे अटैक कर लिया। लेकिन जो हाँ ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है पहले वो सेलेक्ट करेगा कि मुझे कहां पे अटैक कर रहा है, तो टर्शियरी वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। दैट्स व्हाट इज 99%, बिकॉज इट सेलेक्टिविटी इज मोर। ओके। और ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया गया होगा ना हाइड्रोकार्बन में, टर्शियरी वाले नहीं हाइड्रोजन के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए टेबल दिया होगा सर ने, राइट ना? नहीं। याद करोगे, याद करो, देखो जाके नोट्स देखो, पुराना दिया होगा, जरूर दिया होगा हेलोजिनेशन में अगर पढ़ा होगा तो। और ये चेन आपको प्रोसेस पता है ना, इसमें 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। हाँ बोलो हाँ। हाँ सर हाँ। हाँ ठीक है, देखो देखो रिवाइज करोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ओके। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका है, आपका इसमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आयोडीनेशन ले लिया, सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस आयोडीनेशन, अगर नॉर्मल कंडीशन में आयोडीनेशन हो रहा है तो यहाँ पे CH3 बनाएगा और क्या बना देगा, HI। जैसे ही HI बना, ये डेंजरस हो जाएगा रिएक्शन के लिए, बिकॉज इट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इमीडिएट बैकवर्ड रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे इसको रिवर्स कर देगा। इसके लिए आयोडीनेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता, ठीक है। बट अगर ये रिएक्शन मैंने जो कंडीशन डाला कि आयोडीनिक एसिड या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड या HNO3 के प्रेजेंटेशन में होगा विच आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हो सकता है रिएक्शन। जैसे अगर यही रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ यहाँ पे CH4 का, इसके प्रेजेंटेशन में I2 ले लिया मैंने 2, और यहाँ पे ले लिया मैंने HiO3, और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब बन जाएगा CH3I और यहाँ पे बन जाएगा 5H2। ये एलिमिनेट हो जाएगा ऐसा। अब ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, अंडरस्टूड। हम्म। आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप अंडरस्टूड एवरीथिंग, हाँ सर। ठीक है। फ्रॉम अल्कीन, नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम अल्कीन। अब जरा अल्कीन का देख लो थोड़ा सा, फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन, अब देखो अल्कीन से कैसे बनाएंगे। अब जरा खुद सोचो, यहाँ पे देखो, चीजों को समझो, यहाँ पे कोरिलेट करो इसको। मैंने लिखा CH2, डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने HX ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, दिस वॉल बीन ब्रेक, राइट है ना? मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा, मैं जनरल रिएक्शन अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक एक वैलेंसी क्रिएट होगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक वैलेंसी आ गई और यहाँ पे एक वैलेंसी आ गई, डेफिनेटली HX है, एक यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, यहाँ पे X अटैच हो जाएगा, हो गया काम। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके सर, क्लास कब तक रहेगा सर आज? बस बस छोड़ रहा हूँ, इसी के बाद छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है। क्या हो गया, बोर हो गए? बोर नहीं हुआ मतलब,
ऐसे टाइप पूछ रहा था मतलब। अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ, तो बता के थोड़ा सा छोड़। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो इस केस में हुआ क्या कि ये मेरे पास सिमेट्रिकल है। कैसा ये? सिमेट्रिकल। यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ पे भी मैंने सपोज HCl या HBr कुछ भी ऐड किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी H अटैच कर दो, कहीं पे भी। देखो डबल बॉन्ड तो इन्हीं दोनों के बीच में है ना, तो एक पे H एक पे Br, एक पे H एक पे Br, कोई भी अटैच कर दो, प्रोडक्ट विल बी सेम। CH3 CH, देखो यहाँ पे क्या आएगा, सुनो। CH एंड CH3, यहाँ पे बेटा H अटैच हो गया, यहाँ पे Br अटैच हो गया। अगर यहाँ पे Br अटैच होगा तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे Br अटैच होगा तो यहाँ से नंबरिंग, दोनों में 2 ब्रोमोब्यूटेन आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल मींस व्हाट, when we divide the alkene from carbon double bond carbon, it divide into two equal part, that is a symmetrical alkene, right? लेकिन अगर यही रिएक्शन मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में करा दिया, अब यहां पे कंडीशन सेम नहीं है। अब अगर ये ऐड होगा तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। एक, या तो H यहां पे और Br यहां पे अटैच होगा, लाइक दिस CH3 CH CH2, यहां पे मैंने H अटैच कर दिया, यहां पे मैंने Br अटैच कर दिया। लेकिन सेकेंड कंडीशन मेरा क्या हो गया बेटा, CH3 CH और यहां पे अटैच कर दिया CH2, ये H ले लिया और यहां पे Br आ गया। दिस इज वन ब्रोमो प्रोपेन and this is 2 bromopropane. वन ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने ना, और जहां पे भी दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट मेरा माइनर होगा। क्यों ऐसा होगा? अब आपको याद आएगा, ड्यू टू मार्कोनी का रूल। आया क्या समझ में? हाँ सर। मार्कोनी का रूल क्या था कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से अटैक करेगा तो निगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। बट ऐसा क्यों होगा, क्या रीजन है? कहीं कहीं पे इसको हम लोग रूल को फॉलो भी नहीं करते, तो हम जाएंगे किसके थ्रू, मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, ओके सर। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग। ओके हाँ सर। सर।